हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला आप सब कैसे हो। यहाँ पे बस ना मेरे हस्बैंड ले आए थे चाय, और चाय लाने के बाद हम दोनों चाय भी पी रहे थे। और यहाँ पे हमारा फ़ैन हो रखा था ख़राब, ये वाला भी और ऊपर वाला भी रात को फूक गया था। और फिर मेरे हस्बैंड उसको भी ठीक करा के ले आते हैं, और हम दोनों मैं और दिशा लगाने लग जाते हैं कवर दिशा की किताबों पे। और मैं कवर चढ़ा रही होती हूँ, और यहाँ पे दिशा लिख रही होती है, उन पे चिट लगा रही होती है, चिट लगा के नाम लिख रही होती है अपना और सब्जेक्ट का, और क्या किस चीज़ की सब्जेक्ट की कॉपी किताब है करके उसका। और यहाँ पे ना शिवांश भी ऐसी मस्ती कर रहा था। मैं शिवांश से नाम पूछ रही थी, दीदी का नाम और उसके पापा का नाम, तो शिवांश बता रहा था। और यहाँ पे दिशा फिर लगाने लग जाती है पोछा किचन में, क्योंकि कमरे में तो पहले ही लगा दिया था, और यहाँ पे किचन में लगा रही होती है पोछा, क्योंकि मैंने उसको बोला पानी दे रखा है तो पोछा लगा दे। और फिर उसके बाद ना मैं बनाने लग जाती हूँ। आज है भटकी चुनकानी, और मुझे ना भटकी चुनकानी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से ले आती हूँ भट, और तेल गरम हो रहा होता है, और फिर ना मैं प्याज व्याज टमाटर वगैरह काट के ऑलरेडी पहले से ही रख दिया था। फिर मैं ना उसके बाद प्याज डाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि तेल हो जाता है गरम। और फिर मैं फटाफट से प्याज डालने लग जाती हूँ, और प्याज डालती हूँ, फिर प्याज को भूनती हूँ। फिर उसके बाद उसमें प्याज भुन जाता है तो फिर ना मैं भट डालने लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं भट डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि मैं प्याज और भट साथ में ही भून लेती हूँ। और उसके बाद प्याज जब भट चड़क चड़क करने लग जाते हैं, आवाज़ें करने लग जाते हैं और छलने लग जाते हैं, तो उसके बाद ना मैं उसमें टमाटर भी डाल देती हूँ। और फिर मैं टमाटर को भी थोड़ी देर चला लेती हूँ, पका लेती हूँ, क्योंकि टमाटर थोड़ी गलने में ना टाइम लगाता है, तो इसलिए ना मैं टमाटर चलाने लग जाती हूँ। उसके बाद ना मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन। थोड़ी बेसन डालने के बाद आज, क्योंकि और दिन तो मैं आटा डालती थी, क्योंकि वैसे मुझे आटे वाली चूरकानी बहुत पसंद है। आटा डालने के बाद तो फिर मैं यहाँ पे बेसन डाल देती हूँ, क्योंकि बेसन डाल के ना थोड़ी अच्छी गाढ़ी हो जाती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो छरछरा सा हो जाता है ये। तो इसके बाद मैं ना सारे मसाले डाल देती हूँ इसमें भट की चूरकानी में। नमक, मिर्च, हल्दी, मतलब धनिया वनिया जो भी मसाले होते हैं वो सारे डालने के बाद मैं यहाँ पे ना भट की चूरकानी बनाने लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं और वो भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई की पसंद आते हैं भट की चूरकानी, क्योंकि वैसे कढ़ाई में बनाऊँ तो अजीब सा येलो येलो टाइप का लगता है, और मुझे ना जैसे काली हो जाती है ना इसमें लोहे की कढ़ाई में, तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना हम फिर ना खाना खाने लगते हैं थोड़ी देर बाद बनने के बाद। तो हम यहाँ पे खाना खाने लगते हैं, और मैं कहती हूँ कि मैं तो लोहे की कढ़ाई में ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना लगता है अच्छा। फिर यहाँ पे शिवांश भी खाने लग जाता है। शिवांश बोलता है मेरी भी वीडियो बनाओ, तो उसकी भी बना लेते हैं। कि मैं और शिवांश दोनों टूट पड़ते हैं कढ़ाई पे, क्योंकि मुझे कढ़ाई में खाना अच्छा लगता है। और दूसरी बात ना उसमें खाने के फ़ायदे होते हैं, कि सबसे पहले आयरन की कमी हमेशा पूरी रहती है। और हमारे उत्तराखंड में ना हमेशा मतलब ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनता है, तो इसलिए हमारे उत्तराखंड वालों में आयरन की कमी होती नहीं है। जहाँ तक माना जाता है कि आयरन की कमी हमारे उत्तराखंड वालों के उसमें बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वो ना लोहे की कढ़ाई में, हम चाहे देश रहें विदेश रहें कहीं भी रहें, लेकिन लोहे की कढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे शिवांश ना कढ़ाई लेके आने लग जाता है किचन में, और मैं उसको बोलती हूँ तो मैं और बर्तन ले आती हूँ, वो पीछे से कढ़ाई में कढ़ाई लेके आ जाता है, तो फिर रख देता है कढ़ाई। और उसके बाद ना ऊपर नहीं पहुंच पाता है, तो वहीं पे खड़ा होकर कभी इधर लेके घूम रहा होता है, उधर लेके आता है। फिर मुझे मांजने थे बर्तन, और मैं ना मांजने लग जाती हूँ बर्तन फटाफट से, क्योंकि बर्तन कढ़ाई साफ़ तो होती नहीं है। फिर ना ये वाली कढ़ाई में जंग भी बहुत जल्दी लग जाता है लोहे की कढ़ाई में। और फिर उसके बाद ना मैं मांज के ना इसको लोहे की कढ़ाई को थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ, ताकि जंग ना लगे। या तो गर्म कर दो, या तो हल्का मैं तेल लगा देती हूँ लोहे की कढ़ाई पे, थोड़ी सी तेल डाल दो ना, उससे भी जंग नहीं लगता। और दूसरी बात ना, अगर तुम तुरंत मतलब गीला है फिर उसके बाद थोड़ी गर्म कर दोगे ना कढ़ाई को, फिर ठंडा करने के बाद रखना है, क्योंकि उससे ना जंग नहीं लगता है। तो मैं ना ये दो काम करती हूँ। या तो अगर जल्दी में होती हूँ तो फटाफट तेल लगा लेती हूँ, उसमें थोड़ी सी तेल डाल के, 1-2 बूंद तेल डाल के उसमें पूरा घिस देती हूँ। और या तो फिर मैं ना चूल्हे में गर्म कर लेती हूँ कढ़ाई को। फिर ना पानी आ नहीं रहा था, तो बाल्टी में भरा हुआ था पानी, तो पानी से मैं धोने लग जाती हूँ बर्तन। और फिर मैं ना फटाफट धो देती हूँ, इनको खंगार देती हूँ, बर्तनों को छाल देती हूँ। और फिर ऐसे हम बात भी कर रहे होते हैं मैं और दिशा। और फिर ना मैं आपको फ़ायदे बता रही थी, क्योंकि मतलब ना हम देश रहें विदेश रहें कहीं भी रहें, बाहर रहें अमेरिका रहें, चाहे मैं मतलब हमारे पहाड़ी बंदा जहाँ रहेगा ना, एक लोहे की कढ़ाई तो वो पक्का लेके ही जाएगा।
मतलब वो लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे, चाहे वो भटके डुबके बनाए, चाहे वो चुड़कानी बनाए, मतलब कोई भी चीज़ वो अगर बनाएगा तो लोहे की कढ़ाई में बनाएगा। और मुझे ना कढ़ी भी बहुत पसंद है लोहे की कढ़ाई की, क्योंकि मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ मैं सिल्वर के बर्तन में नहीं बनाती, वैसी एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाती। झोली भी ना मैं कढ़ी भी ज़्यादातर मैं उसी में बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में तो मुझे झोली भी बहुत पसंद है और डुबके भी उसी में अच्छे लगते हैं, और भटकी चुड़कानी भी मुझे उसी में, मतलब ज़्यादातर हमारा जैसे बैगन की सब्ज़ी भी मुझे उसी में पसंद आती है। बैगन की सब्ज़ी भी मैं ना हमेशा आलू बैगन की सब्ज़ी जब भी बनाऊँगी तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। मतलब कुछ सब्ज़ियाँ मुझे ऐसी हैं जो लोहे की कढ़ाई में पसंद आती हैं, उनका टेस्ट कुछ और बढ़ जाता है। मतलब वैसे तो टेस्टी होती हैं सारी सब्ज़ियाँ, लेकिन उनका टेस्ट ना लोहे की कढ़ाई में बनाने और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ना मैं धो रही होती हूँ कुकर, क्योंकि कुकर धोने होते थे मुझे 2। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम हो जाती है, तो मेरे हस्बैंड ना फिर मेरी मांग भरने लग जाते हैं। मैं बोलती हूँ आज तुम भर दो मेरी मांग, तो फिर उसके बाद मैं बताने लग जाती हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम है मेरे हस्बैंड का नाम राजेश। तो आज का ब्लॉग भी रखते हैं इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।